करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हमारा टॉपिक क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत दो सिस्टम आते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम और एक को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं संगत, हिंदी में बोलते हैं इसको संगत। क्या बोलते हैं? संगत। और इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। बताया समझ में? इसको संगत और इसको बोलते हैं असंगत। तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, यानी कॉन्सिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम का। तो देखो, अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है? कम से कम एक सोल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो इक्वेशन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है ना। यानी वैसा इक्वेशन जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है उसको हम कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के नाम से जानते और पहचानते हैं। बात है समझ में? अब बात आती है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी इक्वेशन है और उस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो जो इक्वेशन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत। तो बात है समझ में कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। यानी किसी इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो उसको हम संगत बोलेंगे, और किसी इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत दो चीज आता है, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और नो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये इसका कंडीशन है, बराबर c1 बाई c2, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें कोई पेयर ऑफ इंटीग्रेशन दिया जाए तो इस कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड करता है, ऐसे अगर तुमको ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो जो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो पहले ही हम दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? यूनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत। बात है समझ में? और ये अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के अंतर्गत। यानी उस इक्वेशन का बहुत सारा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। आया बात समझ में? और नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि a1 बाई a2 जो होगा वो बराबर होगा b1 बाई b2 के, और ये नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2। तो जब कुछ ऐसा दिखाई दे दे तो उस इक्वेशंस का नो सॉल्यूशंस मिलता है। तो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत यूनिक सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत आपका नो सॉल्यूशंस आएगा। तो बात आ गया समझ में? तो चलो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, हम आगे थोड़ा डिटेल्स में इसको लिख देते हैं बोर्ड पे कि उससे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कि अभी इंग्लिश में लिखा था ना, तो उसको थोड़ा डिटेल्स में करके मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। देखना ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने चीज वहां पे लिखा था ना अभी कुछ देर पहले इंग्लिश में, इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया। देखना ध्यान से, कह रहा है कि इफ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो उसका क्या होता है? नो सॉल्यूशंस होता है। और वो जो इक्वेशन होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम के अंतर्गत, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? असंगत। बात आई समझ में? अब देखना ध्यान से कि यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो वो क्या होता है? उसका यूनिक सॉल्यूशंस होता है, अद्वितीय हल होता है। और वो जो उसको उस समीकरण जो निकाय होता है उसको हम बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी उसको, या हम क्या बोलते हैं? संगत, ठीक है। उसके बाद से तीसरा है कि यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो उस इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। और वो समीकरण निकाय को हम आश्रित हल कहते हैं या संगत युग्म कहते हैं।